आपका स्वागत है अवनी क्लासेज के टीएल में। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न नंबर 4 और उस प्रश्न नंबर 4 का भी 12वां क्वेश्चन। इससे पीछे के क्वेश्चन को देखने के लिए या समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिएगा, √2, √8, √18, √32। तो हमें यहाँ बताना है कि यह जो अनुक्रम है वह AP है या नहीं है। देखते A1 है, ये A2 का मान है, ये A3 है, ये A4 है। तो A1 का मान है √2, A2 का जो मान है वो है √8, A3 का मान है √18 और A4 का मान है √32। हम A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। घटाने पर आने वाला मान यदि तीनों समान आते हैं तो यह जो सूची है वह AP होगी। यदि इन तीनों में से कोई एक मान भी अलग आता है तो यह सूची AP नहीं होगी। तो देखते हैं, घटाकर देखते हैं। A2 में से A1, A2 का मान है √8 माइनस A1 का मान है √2। देखिए, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? √8 को हम लिख सकते हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 का भाग दे तो 4, फिर 2 का भाग दे 2, फिर 2 का भाग दे 1। इसका तो बन गया जोड़ा। तो जोड़ा जिसका बन जाता वो तो आता है रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो आता है रूट के अंदर। फिर माइनस √2। तो देखिएगा, √2 कितनी बार है? 2 बार। √2 कितनी बार है? 1 बार। तो देखिएगा, 2 √2 में से एक √2 घटाएं तो यहाँ बचेगा √2। इसी प्रकार हम A3 में से A2 को घटाकर देखेंगे तो A3 का मान है √18 माइनस A2 का मान है √8। इसी प्रकार √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अभी लिखा था √8 को 2√2। तो देखिएगा, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा √2। इसी प्रकार A4 माइनस A3 को घटाएंगे, A4 का मान है √32 माइनस A3 का मान है √18। तो देखते हैं 32 को किस प्रकार लिख सकते हैं। 32 में 2 का भाग दे तो 16। अब देखिए, यहाँ पर 16 है, 16 का पूरा रूट निकल जाता है, इसलिए 16 का रूट जो निकल जाता है वो तो बाहर, और 2 जो हमने भाग दिया वो आएगा रूट के अंदर। इसी प्रकार √18 की बात करें तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दे तो 9, तो 9 का पूरा निकल जाता है 3 और 2 आएगा रूट के अंदर। 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा √2। तो देखिएगा, यहाँ पर तीनों मान समान हैं, इसलिए यह जो सूची है वह AP है। अतः यह सूची AP होगी। यह सूची क्या होगी? AP होगी। और AP होगी तो यहाँ सारवंतर भी पूछा है, तो सारवंतर को हम लिखते हैं D, और जो मान हमारे पास तीनों बराबर आए वही सारवंतर होता है। तो सारवंतर का मान आ गया √2। तो हमसे कहा है कि यदि यह AP है तो अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो अगले 3 पद की बात करें तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 का फॉर्मूला होता है पिछले
पिछला कौन होता है a4। पिछले पद में यदि d जोड़ दें तो अगला पद आ जाता है, मतलब यदि चौथे पद में d जोड़ देंगे तो पांचवा पद आएगा। तो a4 का मान है √32 और √32 है तो √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस d का मान है √2। तो देखिएगा 4√2 प्लस 1√2 जोड़ेंगे तो हो गया 5√2। लेकिन देखिएगा हमारी जो सीक्वेंस चल रही है वो रूट के अंदर ही चल रही है, लेकिन यहाँ रूट के बाहर भी है। तो इसको इस रूप में लिखना है कि रूट के अंदर हो जाना चाहिए। देखिए √32 को हमने लिखा था 4√2, तो 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। इसी प्रकार इसको लिखना है 5 का वर्ग 25 और 25 दूनी 50, तो ये आ गया √50। a6 होता है कि पिछले पद में d जोड़ देंगे। पिछला पद कौन है a5। a5 का मान कितना है √50। √50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2 प्लस d का मान है √2। तो 5√2 में 1√2 जोड़ें तो ये आएगा 6√2। इसको भी हमें रूट के अंदर लिखना है, तो 6 का वर्ग 36 और 36 दूनी 72, √72। a7 को अगर हम लिखें तो a6 प्लस d, a6 प्लस d, a6 का मान है √72। √72 को हम लिख सकते हैं 6√2 प्लस √2। तो 6√2 और 1√2 ये हुआ 7√2। रूट के अंदर लिखना है तो 7 का वर्ग 49 और 49 दूनी होते हैं 98। इसी प्रकार ये 3 पद निकले √50, √72 और √98। क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां क्वेश्चन है। इसमें भी हमें बताना है कि यह सूची AP है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ A1 का मान है √3, A2 का मान है √6, A3 का मान है √9 और A4 का मान है √12। तो देखते हैं यहाँ पर हमें घटाना है A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान है √6 माइनस A1 का मान है √3। तो √6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 6 के कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का भाग देंगे तो 1। इसमें कोई जोड़ा नहीं बना और मैंने आपको बताया था कि जिसका जोड़ा नहीं बनता वो आता है रूट के अंदर, यानी कि 2 भी रूट के अंदर आएगा और 3 भी, यानी कि √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, माइनस √3। तो देखिएगा माइनस के इधर और माइनस के उधर क्या समान है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। √3 दोनों में है तो √3 लिया हमने कॉमन, और जहाँ से हम कॉमन लेते हैं उनमें हम देते हैं उस संख्या का भाग। तो देखिएगा √2 गुणा √3 में √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह है यहाँ, √3 में √3 का भाग देंगे तो एक बार और √2 में से 1 को नहीं घटा सकते, यानी कि आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पर रहेगा। इसके बाद है A3 माइनस A2 को घटाएंगे तो देखिएगा A3 का मान है √9 माइनस A2 का मान है √6। देखिएगा हमने लिखा था √6 को पहले ही √2 गुणा √3, तो √9 को भी इसी प्रकार लिखना है कि हम कुछ कॉमन ले सकें। तो √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3। तो देखिएगा यहाँ से माइनस के इधर और माइनस के इधर क्या समान है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। √3 कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा √3, माइनस √3 कॉमन लिया तो इधर से बचेगा √3। आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते
तो आगे निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान है √12 माइनस A3 का मान है √9। √12 है तो √12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 12 के कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया तो 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो देखिएगा इसके तो बन गए जोड़े, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो आता है रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर। माइनस √9 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, √3 गुणा √3। तो देखिएगा यहाँ से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है अपना √3। √3 कॉमन लें तो इधर बचेगा 2, माइनस √3 कॉमन लिया तो इधर बचेगा √3। तो यहाँ देखिएगा निकालने पर आने वाले तीनों जो मान हैं वो तीनों मान अलग अलग हैं, इसलिए ये लिखा जा सकता है कि A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के मान और A4 माइनस A3 के मान तीनों बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है और बराबर नहीं है। तो यह जो अनुक्रम है, अतः यह अनुक्रम AP नहीं होगा, AP नहीं होगा, और AP नहीं होगा तो सार्वंतर भी नहीं होगा, तो इसके आगे की 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।